हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल अविनाश मैथ्स अकेडमी। तो इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10th के बाकी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। लास्ट वीडियो रहेगी ये, इसमें सब कुछ आपको बता दिया जाएगा। तो सबसे पहले बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिसमें कि मैं आपको बोर्ड एग्जाम तक सभी तरह की तैयारी कराने वाला हूँ। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो और व्हाट्सएप ग्रुप पे भी आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम इसमें कि 10th 12th के डिस्क्रिप्शन में लिंक डली हुई है 10th 12th ऑल सब्जेक्ट की, तो आप नीचे वीडियो में जाकर देख सकते हैं। चलिए, तो हम बढ़ते हैं अपने इस टॉपिक की तरफ। तो इस वीडियो में देखें हम 10th एमपी बोर्ड 2022-23 के बोर्ड एग्जाम के लिए हिंदी के महत्वपूर्ण क्या क्या अपठित बोध, पत्र लेखन, अनुच्छेद लेखन, संवाद लेखन, विज्ञापन लेखन, सूचना लेखन और निबंध कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, सब में से कुछ ना कुछ आता है। ठीक है, तो पहला अपना टॉपिक है अपठित बोध। इसमें से 4 अंक का एक प्रश्न आएगा, जिसमें से आपके कुछ क्वेश्चन आंसर आपसे पूछे जाएंगे। एक अनसीन पैसेज जैसा होता है, जिसको कहते हैं हम इंग्लिश में अनसीन पैसेज। तो अगर अम्बा में मैथ्स कोचिंग को ज्वाइन करनी है, जो बच्चे देख रहे हैं जो अम्बा में रहते हैं या अम्बा के आसपास भी रहते हैं, तो अम्बा आकर जो कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं तो कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम अपने पद्यांश पर, अपठित बोध पर, जिसमें गद्यांश से रिलेटेड है। जैसे आपसे पैराग्राफ ऐसे दिया जाएगा आपको, इसमें से कुछ 2-3 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, जिसका नाम आपको लिखना होगा। जैसे कि शीर्षक पूछा जाएगा और इसमें से कुछ क्वेश्चन आंसर आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, सारांश आएगा वो 2 नंबर का आएगा, ये 1-1 नंबर के पूछे जाएंगे आपसे। अगर ऐसा कुछ होता है 2 नंबर का पूछा जाएगा इसमें से, और 2 प्रश्न पूछे जाएंगे वो 1-1 नंबर के आपसे पूछे जाएंगे। टोटल कितने का हो जाएगा बच्चों? 4 नंबर का। ठीक है, तो मैंने आपको इम्पोर्टेंट दे दिए हैं, आप इसको देखते जाइए और स्क्रीनशॉट लेते जाइए। आगे बढ़े बच्चों, दूसरा है आपका ये भी आपको करना है, जिसके आंसर नीचे दिए गए हैं बच्चों। ठीक है, कहीं भी ढूंढने की जरूरत नहीं है आपको, ये आंसर दिए गए हैं आपको, यहाँ से आप याद कर सकते हो इनको या पढ़ सकते हो। ओके, चलिए बढ़े आगे। नेक्स्ट आता है क्षमा पृथ्वी का गुणधर्म है, जिसके 3 प्रश्न दिए गए हैं आपको और आंसर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, नीचे दिया गया है तीनों आंसर, टेंशन लीजिए आप, सबके आंसर्स आपको मिलते रहेंगे। इसके बाद बात करें हम, अगला है ये, तो बच्चों देखो प्रश्न बैंक में भी दिया गया है तो आ सकता है। नेक्स्ट ये वाला है, इसको भी आप अच्छे से कर लेना। इसमें 4 दे दिए उन्होंने, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप कर लेना, पूछने की आशंका है। इसके बाद कुछ पद्यांश हैं, मतलब पोएम की फॉर्म में दिए गए, पद्यांश में दिए गए हैं, तो पद्यांश में भी आपसे पूछा जा सकता है। शीर्षक और इसमें कुछ क्वेश्चन पूछे गए और सारांश पूछा जाएगा या भावार्थ। नेक्स्ट इज आता है अगला, ये है, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप या आंसर देख लीजिए, तो ये वाला। ठीक है, ओके। नेक्स्ट इज वीरों का कैसा हो बसंत, ये दिया गया आपको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ेंगे जैसे कि हम, ठीक है, वीडियो को रोक के स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, मैं आपको स्लाइड करते हुए जाता हूँ, इसमें कुछ समझाने का नहीं है, ये आपको सिर्फ अच्छे से पढ़ना है और उसका आंसर याद करना है। इसके बाद बात करें हम, ये वाला है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये आपसे पूछने की आशंका है। अब पत्र लेखन कौन कौन से हैं, जिसमें से 4 नंबर का उससे पत्र लेखन पूछा जाएगा आपसे। ठीक है, तो कौन कौन से हैं मैं आपको इम्पोर्टेंट बता देता हूँ और मोस्ट इम्पोर्टेंट बता देता हूँ। इम्पोर्टेंट तो सभी हैं जो मैंने आपको दिए हैं, अगर आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट करने हैं जिसके चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं वो आपको कर देना है, रिस्क नहीं लेनी है तो सब करो। ओके, आगे बढ़ें। तो पहला आता है वार्षिक परीक्षा की तैयारी की जानकारी हेतु अपने पिताजी को पत्र लिखना है। ये आपको इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट नहीं है पर इम्पोर्टेंट है फिर भी। तो इसके बाद बात करें, देखो इसके बाद बात करें प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने पर अपने मित्र को बधाई पत्र, ये बच्चों मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये बधाई वाला आता है। तो मेन बात यह है, इसको ध्यान रखना है, प्रथम श्रेणी पे ध्यान रखना है, प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण, चाहे कंपटीशन हो चाहे कुछ भी हो। ओके, इसके बाद बात करें हम अपने प्राचार्य महोदय को शाला मुक्ति के लिए शाला शुल्क मुक्ति, ये बच्चों मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये भी आपको अच्छे से करना ही पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद हम बात करें हम
बुक बैंकों से पुस्तकें पाने हेतु ये भी पूछा जा सकता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद ये वाला, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मोस्ट टीसी वाला, जो आप जो करते हुए आ रहे हो सालों से, ये वाला ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब आता है अपने जन्मदिन पर आयोजन में सम्मिलित हेतु मित्र को आमंत्रण पत्र। ठीक है, ये आपको करना है। अब आते हैं हम इस पर नेक्स्ट टॉपिक पर, जिसमें अनुच्छेद लेखन भी आएगा, संवाद लेखन, विज्ञापन लेखन, सूचना लेखन, निबंध लेखन। इसमें से 3 अंक का एक प्रश्न पूछा जाएगा और 4 अंक का। देखो 4 अंक में आएगा बच्चों, 4 अंक में निबंध पूछा जाएगा और बाकी इनमें से कुछ भी पूछा जा सकता है 3 नंबर में। ओके, 3 नंबर में इनमें से ही पूछा जाएगा, इन चारों में से। ठीक है, और निबंध लेखन आएगा आपका बच्चों 4 नंबर का। आगे बढ़ें तो सबसे पहले हम देखेंगे अनुच्छेद लेखन, संवाद लेखन, विज्ञापन लेखन और सूचना लेखन। तो कौन कौन से हैं? ये है आपका संवाद लेखन। ये क्या है? संवाद, जो आपस में बात करते हैं उसी को अच्छे से आपको लिख देना है, ये संवाद लेखन है। ठीक है, इसको आप पढ़ते जाइए और करते जाइए। आगे बात करेंगे। अब अगला है संवाद लेखन, खाने से ज़्यादा व्यायाम पर ध्यान दो। तो ये 2 लोग बात कर रहे हैं, नॉर्मली आप पढ़ सकते हो। नॉर्मली आपको चर्चा लिखनी है हिंदी भाषा में, ठीक है ना। तो खाद्य पदार्थों में होने वाली मिलावट के बारे में मित्र संवाद। ठीक है, तो जैसे 2 लोग बात करते हैं, जैसे मिलावट ज़्यादा हो रही है, इसको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, नॉर्मली जो आप बात कर सकते हैं वो आपको लिख देना है। ये 3 नंबर में पूछा जाएगा आपसे। इसके बाद आता है अनुच्छेद लेखन। ये अनुच्छेद लेखन है पुस्तकालय के बारे में, लाइब्रेरी, पुस्तकें अच्छी मित्र होती हैं, ये अलग चीज़ है। तो ये आपको लिखना है। इसका बाकी का आंसर ये वाला। ठीक है, ये पुस्तकें का ये आंसर, बाकी का ये रहा। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। इसके बाद है कंप्यूटर आज की आवश्यकता। ये अनुच्छेद लेखन में भी है और ये आप इसको निबंध के रूप में भी याद कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, निबंध के रूप में भी आप इसको याद कर सकते हैं, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। आगे बढ़ें। इसके बाद आता है योग का महत्व, ये है अनुच्छेद लेखन। इसके बाद आता है सूचना लेखन, ये है सूचना। जो सूचना आप बोर्ड ऑफ पे लिखते हैं ना सूचना, वो आपको करनी है अच्छे से। ठीक है, विद्यालय के प्रधानाचार्य की ओर से दीपावली के अवकाश की सूचना है, ये आपको इस तरीके से आपको अच्छे से लिखना है, बॉक्स बनाकर तरीके से ये ऊपर लिखना है, बॉक्स बनाना है आपको, ऐसे बॉक्स बना देना है पूरा और अच्छे से आपको हेडिंग डालते हुए, अंडरलाइन करते हुए लिख देना है। ठीक है ना, तो इसके ही बच्चों 3 नंबर मिल जाएंगे, आप आसानी से लिख दोगे। शैक्षणिक भ्रमण की सूचना, यानी कि शैक्षणिक टूर, यानी कि टूर, शैक्षणिक भ्रमण यानी टूर, आप बोलते हैं टूर वाला इसके बाद आता है विज्ञापन लेखन। ये आपको अच्छे से डिजाइन कर देना है, जिनको अच्छे से आता है। पानी बचाएं, जीवन बचाएं, पानी बर्बाद करना, जीवन नष्ट करना, जल ही जीवन है। ऐसा आपको एक बॉक्स बना देना है, एक नल बना देना है, थोड़ा सा मतलब अच्छा सा डायग्राम बन जाए, ज़्यादा बहुत फाइन टाइम वेस्ट मत करना, पर बना देना आप ठीक से। इसके बाद ये वाला है नशा मुक्ति के हेतु विज्ञापन। ये आप नॉर्मली देखते रहते हो, कोई दुकान का आता नहीं है, वो वाला है। और आदर्श शिक्षा सागर, ये आपको विज्ञापन के विद्यालय का प्रचार करते नहीं, उसके लिए आप अपने स्कूल का प्रचार भी लिख सकते हैं, किसी का भी। ठीक है, अब आता है महत्वपूर्ण निबंध लेखन। इसमें मैं आपको 4 निबंध दे रहा हूँ। जीवन में खेलों का महत्व, विज्ञान या वरदान अभिशाप, पर्यावरण प्रदूषण, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति। तो इसमें से बच्चों आपको ये दोनों मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। ये तो आपको कंपलसरी करने ही करने हैं, ये दोनों। क्या कहा मैंने? ये आपको कंपलसरी दोनों करने ही करने हैं। इसको करने के बाद इनको आप अच्छे से रीडिंग कर लेना, जिससे कि आपका क्वेश्चन ना छूटे। चारों में से एक 101% फंस जाएगा निबंध। ओके, तो इस वीडियो में आपको सभी इंपोर्टेंट निबटते हैं। ये लास्ट वीडियो था क्लास 10th के इम्पोर्टेंट का। अब मैं आपको क्लास 10th के इम्पोर्टेंट वीडियो भी डालता रहूँगा, बाकी सब्जेक्ट के भी डाले जा चुके हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन लिंक में चेक कर लेना। और दूसरी बात ये भी है बच्चों, ध्यान से सुनना कि 10th क्लास में हिंदी के, इंग्लिश के, बाकी के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, बहुविकल्पी प्रश्न हैं, इनकी मैं प्रैक्टिस अलग से वीडियो में कराने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये कंप्लीट कीजिए, उसमें आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, वहीं की वहीं मैं याद करवा दूंगा। ठीक है, चलो तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में अपने अगले इंपोर्टेंट वीडियो के साथ।